अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शहादत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अलीम अब्बासी। 7 जनवरी 2024 हज़ारा कल्चर डे पूरी कराची में शान और शौकत से मनाया गया, मुख्तलिफ़ मकामात पे मनाया गया और यहाँ काला पुल पे प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है। बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ था और बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने एंजॉय किया। हज़ारे के माहिया गायक सिंगर लोग आए हुए थे, बड़ी खुशी का इज़हार किया और आज का दिन मनाने का मकसद ये है कि हज़ारे का जो कल्चर है, हज़ारे की जो बोली है उसको प्रमोट किया जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर सोशल मीडिया से साबर महबूब, जो अहलियान हज़ारा का कहीं भी प्रोग्राम हो उसकी कवरेज और उसकी भरपूर कवरेज और हज़ारे में बोली जाने वाली ज़बानों की तरवीज के लिए इनकी काफ़ी बड़ी खिदमत हैं और इस वक्त शहादत न्यूज़ के लिए उन्होंने टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अलीम अब्बासी साहब और बहुत शुक्रिया शहादत न्यूज़। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, आपने शहादत न्यूज़ को टाइम दिया। तो आज आपके सामने प्रोग्राम हुआ, पिछले साल भी हुआ और हर साल की तरह इस साल भी 7 जनवरी को हज़ारा कल्चर डे मनाया गया। तो क्या समझते हैं ये हज़ारा कल्चर डे मनाना क्यों ज़रूरी है और आज के दिन की मुनासबत से आपका क्या पैगाम है? बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। अलीम अब्बासी साहब, असल में जब हम अपने हज़ारा से कराची आते हैं या ओवरसीज़ किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ हम जो है ना उर्दू, अंग्रेज़ी ये बोलते हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो हिंद को या जो उनकी जो भी मादरी ज़ुबान है गोजरी उसको वो भूल जाते हैं। तो इस वजह से कि ये कल्चर डे मनाना और ख़ासकर जो हमारा कल्चर में जो हमारा लिबास है जैसे वेस्ट कोट है, पगड़ी है, खेड़ी हैं और अगर हमारे पास वो शोल्डर पे मोंडे पे चादर हो, तो इस तरह के जो हमारा कल्चर है ये अगर इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो हमारी आने वाली जो नस्ल है, जनरेशन है, उसको पता होगा कि हमारे बड़ों का ये हमारी ज़ुबान है, ये हमारा कल्चर है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। देखो जी, पिछले दिनों भी गल चलनी ऐसी मुख्तलिफ ग्रुपों विच कि तुसां कल्चर नहीं गल करने हो, सकाफत नहीं गल करने हो, लेकिन जिस वेले गल करने हो या इंटरव्यू देने हो या चैनल चलाने हो उस विच तुसां अपनी ज़बान इस्तेमाल करने हो, यानी उर्दू इस्तेमाल करने हो, उस विच अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए। इस आस्तै मैं अपनी बोली जिस तरह एक पहाड़ी लहजा और इनको नहीं है एक किस्म ही आ जेह्ड़ी सर्कल बकोट और सर्कल हज़ारे सर्कल लोरे विच बोली गई। मैं तुसां नाल उस ज़बान विच गल करसां और तुसां बिल्कुल जेह्ड़ा ते उस ज़बान की गल करो और इस नाल नाल सारियां बोलियां ही अच्छियां ही सारियां सीखनियां चाहिए, लेकिन जेह्ड़ी मादरी ज़बान ही उसी कदे ना भुलना चाहिए। क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल जी, अब्बासी साहब बड़ी सोहनी तुमने गल करी कि तुम सारी ज़बान सीखो, अंग्रेज़ी सीखो, फ़ारसी सीखो, अरबी सीखो, लेकिन थारी मादरी ज़बान माँ बोली ज़बान तमना नहीं भूलनी चाहिए। कोई भी थारी पहाड़ी ज़बान है, हिंदको ज़बान है, पश्तो है, पंजाबी है, सराइकी है, कोई भी ज़बान है या बिना पठाना की पश्तो आना की बड़ी अच्छी गल लगी है कि वे अपनी कोशिश जहाँ तक वो अपनी पश्तो सबसे पहला बोलें, बाद में सारी दूसरी ज़ुबान बोलें। देखो जी, माड़ा यो ख्याल है कि अगर सामने वाला तुसा नहीं ज़बान समझना, जी जी तुसा की माड़ी ज़बान समझ आशनी, जी जी मैं इस ज़बान में गल करनी चाहिए। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर कोई पठान आ या कोई मतलब है कोई सिंधी आ या कोई बलोच आ, वो अगर तुसा नहीं ज़बान ना समझना तो उर्दू साढ़ी कौमी ज़बान ही उसकी इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसकी इस्तेमाल किते विच भी कोई मज़ायका ना। और दुनिया दियां जेहड़ियां हुकूमत हैं उन्हें तरक्की की थी, उन्हें अपनी ज़बान नहीं छोड़ी। चाइना की मिसाल तुसा ने सामने हर चीज़ ऊपर लिखा हुआ उन्होंने चाइनीज़ ज़बान जो सी चाइनीज़ ज़बान बोलने, इसी तरह जापानीज़ है उन्होंंने भी अपनी ज़बान नहीं छोड़ी और अरब ममालिक है और असा की साढ़े नाल बड़ा मसला यो आ कि कई चीज़ां ऐसियां जिन्होंने अपनी ज़बानों में ना ही या ना असा वो मुख्तार किन्ने पे ने दूसरा ज़बानों में ते तुसा माशाल्लाह गोजरी भी बोलने हो थोड़ी गोजरी तो मैं चाह सके शहादत न्यूज़ ने व्यूअर्स वास्ते तुसा ना अगर कोई माहिया कोई लोक दास्तान थोड़े जे बोल होएगा सुन अगर तुसा गोजरी ज़बान विच। अब्बासी साहब, मिना कोई माहिया वगैरह तो नहीं आता और बाकी यही है मेरा जो मैसेज है और ख़ासकर थारा इस न्यूज़ चैनल थे प्यार मोहब्बत बढ़ो और ख़ासकर कितना भी तुम अगर अपनी ज़ुबान बोल रहे हो दो चार आदमी में या किसी जगह बाजार में भी चलो तुम अपनी ज़ुबान बोल रहे हो तो थारे करने वाला ज़ुबान लगे ना कुदरती अटैचमेंट हो जाए कि यू अपनों है, यू मारो है, यू ग्राई है, तो कुदरती आदमी ना वो उस नाल मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए।
तो ज़बान अपनी शनाख्त है और अपनी शनाख्त ना जिड़ी कौम जिंदा रहना चाहें वे अपनी ज़बान ना अपना कल्चर ना अगर जिंदा रखेंगी तो वे जिंदा रहेंगी, वरना वे कौम मिट गई। तुसा ने गोजरी ज़बान विच अगर कोई माहिया होएगा छे शहादत न्यूज़ दे नाज़रीन वास्ते सिंजली अपर काम आया, अख मेरी दुखन लगी, अब्बासी तेरा देख देख राम आया। पहली दफा अब्बासी साहब थारे के नंबर के में दो बोल बोले, वरना अपनी स्पीड ना तो लगनी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे साबर महबूब सोशल मीडिया के रूए रवां जो शहादत न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर भी आपसे बात होती रहेगी। हमारी कोशिश है कि जिस तरह थोड़ी देर पहले जावेद जहांगीरी से बात हो रही थी, तो हमारे जितने भी चैनल हैं उनको भी चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन जो हमारे ये एहसासा होते हैं किसी भी कौम का, ये जो फ़न और फ़नकार लोग होते हैं, ये एहसासा होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि इनको उनके प्रोग्राम किए जाए। अब्बासी भाई, मैं आखिर में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि आप अपने काम काज के साथ अपने यूट्यूब चैनल को, अपने फेसबुक पे अपने अब्बासिया ख़ानदान की और ख़ासकर आप अपने हलाके की आवाज़ बनते हैं। कोई भी ख़बर हो, कोई भी मसला हो, किसी की भी आवाज़ हो, आप बनते हैं। मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ।